बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है और उसकी आज हमने एक्सरसाइज करनी है 9.3। प्यारे बच्चों, एफएससी पार्ट 1 की मैथ को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक अलजबरा है और चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हल कर रहे हैं और इसकी आज हमने करनी है एक्सरसाइज 9.3। ये एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। जिस तरह मतलब साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ऐसी वैल्यूज जो वो ये आप लोग कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों को ये वैल्यूज याद करने का और इनको हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों ने इन वैल्यूज को कैसे याद करना है। तो आज हमने करना है टेबल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे लेक्चर क्या है, टेबल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं, टोटल 6 फंक्शन होते हैं। उन 6 फंक्शन की हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इनकी वैल्यूज प्रूव करनी है। मैं इसका टेबल बनाऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, जब ये ट्रिग्नोमेट्री हल कर रहे होते हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आप लोग इसका टेबल पहले बना लिया करें और इनको यूज़ करके आप लोग मतलब ये एक्सरसाइज जो है 9.3 कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर एक्सरसाइज में भी ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो आज हमने ये जो टेबल बनाना है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एंगल लिखने हैं, ठीक है। उनको कौन सा रेडियन फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इनको किस तरीके से प्रूव करते हैं ये भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही आसान मेथड बताऊँगा, गौर करना है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 2 इस तरीके से लाइनें लगा लेनी है, ठीक है। इस तरीके से ये 2 लाइनें हमने लगा ली। तो क्या करना है, यहाँ पे 6 डब्बे बना लेने हैं इस तरीके से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है थीटा एंगल, मतलब थीटा इन डिग्री। एंगल कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री से, फिर क्या होता है उसके बाद 30 डिग्री, फिर क्या होता है 45 डिग्री, फिर क्या होता है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। एंगल हमने लिखा डिग्री में, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम लोग इसको रेडियन में लिखें तो ये हो जाएगा थीटा इन रेडियन। मतलब इसको रेडियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 30 डिग्री कितना होता है, π/6। ये कितना होता है, π/4 के बराबर। ये कितना होता है, π/3 के बराबर। ये कितना होता है, π/2 के बराबर। 30 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन फॉर्म में लिखें, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये कितना होता है, π/6। मतलब 180 को 6 पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। इसी तरह 180 को 4 पे डिवाइड करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के। 180 को 3 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 60 डिग्री के। मतलब ये डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना तो ऐसे लिख सकते हैं, 180 को 2 पे डिवाइड करो कितना आएगा, 90 डिग्री। अब पहले हमने क्या करना है, टोटल 6 फंक्शन होते हैं। हमने क्या करना है, पहले 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पहले उनकी वैल्यूज़ को प्रूव करना सीखते हैं यहाँ पे। तो ये फंक्शन कौन से होते हैं, पहले 3 साइन थीटा होता है, और ये क्या होता है,
cos थीटा और यहाँ पे क्या होता है tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू प्रूव करेंगे sin थीटा की, उसके बाद cos थीटा की, उसके बाद किसकी फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने, tan थीटा की प्रूव करनी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हमने प्रूव करना है कि sin 0 किसके बराबर होता है, sin 30 किसके बराबर होता है, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह cos 0 किसके बराबर होता है, cos 30 किसके बराबर होता है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है। गौर करना है आप लोगों ने, यहाँ पे 2 स्टेप सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ 2 स्टेप, तो ये टेबल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या करना है कि 0 से लेकर 4 तक आप लोग गिनती लिख लो, 0 1 2 3 और ये 4। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 में बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि ये जितनी भी मतलब ये नंबर दिए हुए हैं ना, आप लोगों ने क्या करना है, 0 है इसको 4 पे डिवाइड करो, 1 को 4 पे, 2 को 4 पे, 3 को 4 पे और 4 को भी 4 पे। उसके बाद क्या करना है, और इनकी स्क्वायर रूट भी ले लेनी है, स्क्वायर रूट ले लेनी है इनकी। तो हमने क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। जब 0/4 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। 1/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 आएगा। 3/4 को सिंप्लीफाई करेंगे 3√2 आएगा। 4/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यूज है ना जी बच्चों, जब हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया, 0 को 4 पे डिवाइड करें क्या आएगा, 0 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 0 के। 1/4, 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 2, तो 1/2 इसको लिखा। 2/4 को कैसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये देखें 2/4 है, इसको लिख सकते हैं 1/2। 1/2 मतलब इसको कैंसिल किया। अब इसको 1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर रूट 1 के बराबर होता है, 2 स्क्वायर रूट की 2 आएगी वैल्यू, तो इसको लिखा 1/√2। इसी तरह 3/4 को सिंप्लीफाई किया, 3 की स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 2। 4 को 4 पे कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा, 1 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 1 होती है। अब हमने क्या करना है कि ये पहला जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे लिखना है, दूसरे में क्या आया 1/2, तीसरे में क्या आया 1/√2 आया, और ये कितना आया 3√2 आया, और यहाँ पे कितना आया 1 आया। आप लोगों ने क्या करना है कि जो है sin थीटा की वैल्यूज आप लोगों ने ऐसे डायरेक्शन लिखा है, ऐसे इस तरीके से लिखना है, मतलब पहले 0 लिखा, फिर इस तरीके से 1/2, 1/√2, 3√2 और ये 1, इस तरीके से हमने लिखते इन सब को लिख दिया। अब क्या करना है, ये लिखा हमने साइन के फंक्शन के लिए इस तरीके से लिखते गए। अब है cos का फंक्शन के लिए इस तरीके से लिखते जाएंगे। वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये हम लिखेंगे 1, उसके बाद 3√2, उसके बाद 1/√2 ये वाली, और ये आ जाएगा 1/2, और ये क्या है यहाँ पे 0। अब हमने इनको पढ़ना किस तरीके से है, अगर आप लोगों से कोई पूछे या आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 0 0, sin 30 कितना होता है 1/√2, sin 45 कितना होता है 1/√2, sin 60 कितना होता है 3√2, sin 90 कितना होता है 1 के बराबर। इसी तरह cos थीटा की जगह पे अगर हम लोग 0 लिखें तो cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। cos 30 कितना होता है 3√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, और cos 60 1/2 होता है, cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। sin और cos के फंक्शन में हम लोगों ने ये नोट किया कि 45 डिग्री पे sin और cos की वैल्यू क्या होती है
सेम होती है, मतलब ये भी होती है 1/√2, ये भी कितना होती है 1/√2। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन के फंक्शन की। तो आप लोगों को पता है कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर हमने निकालनी हो वैल्यू किसकी, टेन 0 डिग्री की, तो वो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री ओवर कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के। कॉस 0 की किसके बराबर है, 1 के। तो मतलब ये कि 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 0 आएगा। तो ये हमने लिख लिया 0। उसके बाद हमने क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/√2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। टेन 45 की निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, 1/√2 1/√2। ये और ये कैंसिल किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। उसके बाद हमने निकालनी है टेन 60 की वैल्यू। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 3√2 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल किसके इक्वल हो जाएगा, 3√2 के। अब ये मतलब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन 90 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/0 इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो 1/0 क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने टेन की वैल्यू भी निकाल ली। टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आप लोगों ने जिस वैल्यू पे भी मालूम करना हो, अगर 0 पे निकालना हो टेन थीटा तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू पे डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 3√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। टेन 45 1/√2 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। ये एक जैसे इनको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। इसको इस पे डिवाइड किया तो ये 3√2 आया। इसको इस पे डिवाइड किया तो ये कितना आया, अनडिफाइंड फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर आ जाए कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाता है, 1/sin 45 डिग्री। कोसिकेंट का इन्वर्स क्या होता है, 1/sin। तो 1/sin ये आ जाएगा, sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो अगर इसको उलट करेंगे तो ये हो जाएगा 2√1। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसका ये टेबल ड्रा किया। यही वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़ होंगी एक्सरसाइज 9.3 में। तो ये हम आप लोग अगर करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को मैंने समझाई हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। जी बच्चों, अगर दूसरी बात ये भी आप अहम है इस एक्सरसाइज के लिए, अगर इस तरीके से कोई फंक्शन आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर। अगर इस तरीके से आ जाए साइन स्क्वायर π/3, इस तरीके से आ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि साइन π/3 और इसका होल का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 3√2, फिर उसका होल का स्क्वायर। अब इसका अलग अलग स्क्वायर लेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 3√2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये भी इस तरीके से जो फार्मूला आ जाए तो आप लोग इस तरह के फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो। अब कोशिश किया करें, अगर मतलब इस तरीके से दिया हुआ है साइन स्क्वायर π/2, मतलब ये π/2 कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे साइन π/2 और इसका होल का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री ओवर 2। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के, और इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग इस लेक्चर के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.3। लेकिन एक्सरसाइज 9.3 को करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि ये लेक्चर नंबर 10 लाजमी देख लीजिए।